अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने 40 क्वेश्चन कर दिए थे, जो 20-20 क्वेश्चन पे हमने 2 स्लाइड्स रखी हुई हैं पहले से ही। ठीक है जी, और ये हर कैटेगरी के लिए हैं। बाकी रही बात, अगर मैट्रिक और इंटरमीडिएट कैटेगरी के नोट्स बनाएँगे तो वो थोड़े से चेंज होंगे, क्योंकि वो मैट्रिक बेसिस पे होंगे और इंटर बेसिस पे। तो जो हमारे फर्स्ट ईयर इंटर के जो कोर्स है उससे रिलेटेड होंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि उससे थोड़े से मतलब कि हट के बनाएँ, और जो वो मैं बनाऊँगा इसके साथ ही बनाऊँगा, वो अलग से नहीं बनेंगे। लेकिन उनको मैं लास्ट के जो लेक्चर होंगे उनके साथ अटैच कर दूँगा, कि जो मतलब बेसिक सवाल होंगे, इन्हीं में से सवाल ये भी सवाल भी होंगे। लेकिन उनमें से जो बेसिक सवाल उनके जो मैट्रिक और इंटर बेसिस के जो सवाल हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादातर, वो मैं सवाल भी रखूँगा। ठीक है? और ये ग्रेजुएशन कैटेगरी के लिए आपने ये सवाल जो स्लाइड्स 1, 2, 3, 4 जो भी होंगी मैं बताऊँगा, वहाँ तक आपने ग्रेजुएशन कैटेगरी के हिसाब से तैयारी करनी है। आप चाहें तो मैट्रिक और इंटर कैटेगरी के वो भी सवाल करते हैं तो अच्छी बात है। आपकी जनरल नॉलेज भी वैसे बढ़ेगी और आपकी इन्फॉर्मेशन भी बढ़ेगी, क्योंकि कुछ पता नहीं, सवाल कहीं से भी आ सकते हैं। सो बिफोर गो टू दिस, प्लीज़ शेयर एंड लाइक दिस चैनल एंड थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा। मैक्स प्लैंक रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1918 फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ डैश। मैक्स प्लैंक ने जो 1980 के अंदर जो फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज जीता था, उन्होंने किस डिस्कवरी के बिना पे जीता था, वो नोबेल प्राइज क्यों मिला था उनको? ऑप्शन है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी एनर्जी ऑफ क्वांटा, ऑप्शन सी फोटोन, या ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन। अब इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो इनका है, ठीक है जी, वो इनका मैं हाईलाइट कर दूं, वो है बी ऑप्शन इज करेक्ट है। एनर्जी क्वांटा इक्वेशन की वजह से इनको मिला था। क्वेश्चन नंबर 42 है। clocks which moves with the velocity is comparable with the velocity of light run। जो हमारे पास घड़ी होती है, अगर वो हम, ठीक है जी, अगर उसकी जो टाइमिंग है वो स्पीड की रफ्तार के हिसाब से उसकी रफ्तार हो जाए टाइमिंग की, ठीक है जी, तो जो घड़ी है वो जो उसके जो कांटे हैं, मतलब वो टाइम है उसका, वो किस तरह से रन करेगा? ऑप्शन ए फास्ट मूव करेगा, ऑप्शन सी है इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट मूव करेगा, जितनी वेलोसिटी की लाइट है उतनी स्पीड से वो जो हमारे हैं टाइम घूमेगा, मतलब स्पीड से इतनी स्पीड से ज़्यादा आएगा, या ऑप्शन सी स्लो चलेगा, बहुत कम हो जाएगा, या ऑप्शन डी विथ ज़ीरो वेलोसिटी, उसकी मतलब वो रुक जाएगा बिल्कुल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्लो। अगर क्योंकि हम बहुत से जो हैं वो जो जिस तरह से वो मेराज का वाक़या सुनते हैं, उसमें क्या था कि वो टाइम, ठीक है, स्लो हो गया था और वो स्पीड की लाइफ से वो चला गया था। जो सिस्टम है हम उस बिना पे मतलब वो बात करते हैं, तो ये भी साइंस भी आज ये प्रूव कर रही है। क्वेश्चन, द 3 एलिमेंट्स नीडेड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर। जो 3 एलिमेंट जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा अहम होते हैं, वो कौन से होते हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ठीक है जी, वो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 44 है। लाफिंग गैस हैज़ केमिकल कंपोजिशन ऑफ फॉलोइंग 2 एलिमेंट्स। लाफिंग गैस के अंदर कौन से 2 एलिमेंट होते हैं जिसकी लाफिंग गैस बनी होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन कार्बन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन कार्बन। तो जो ऑप्शन सी है इसका ये करेक्ट है, ठीक है जी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसका क्योंकि ज़्यादातर जो होता है ना, वो फार्मूला होता है, ये होता है N2, ठीक है जी, और ये होता है O, N2O, ये फार्मूला होता है इसका। सर क्वेश्चन नंबर 45 है। द सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई। आँख का जो सेंसिटिव हसास तरीन जो लेयर होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए कोरोइड्स, ऑप्शन सी है स्क्लेरोटिक, ऑप्शन सी है रेटिना, ऑप्शन सी है कॉर्निया। जो सी ऑप्शन है रेटिना, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। 46 क्वेश्चन नंबर है। द नेम ऑफ द कॉमन मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वीट। जो हमारा पसीना निकलता है उसके अंदर जो कॉमन साल्ट का जो है कॉमन मिनरल होता है, उसका नाम क्या होता है? ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, पोटेशियम सल्फेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, आयरन सल्फेट होता है। तो जो ये होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो हमारे जो वाइट पैचेस पड़ जाते हैं इस पसीने की वजह से कपड़ों पे। 7 है। द पर्सन्स विद द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप आर कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अगर किसी का भी नीचे वाले ग्रुप में से कोई वो ब्लड ग्रुप होगा तो वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा। तो वो उसको ब्लड ग्रुप वो कौन सा है जिसके लिए मतलब यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब ये है कि वो कोई भी ब्लड ग्रुप मतलब कि उसको लग सकता है।
ऑप्शन ए नहीं है, सॉरी, इसका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट है। ऑप्शन में बता रहा था कि ए ऑप्शन है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी ए बी पॉजिटिव और डी ओ पॉजिटिव। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए बी पॉजिटिव। और इसका दूसरा क्वेश्चन होता है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है और उसका यूनिवर्सल जो डोनर होता है, मतलब वो खून किसी को भी दिया जा सकता है, ठीक है। मतलब ए बी पॉजिटिव वाले को दिया जा सकता है, बी वाला बी को दिया जाता है, सी वाला ए को दिया जाता है, लेकिन ओ पॉजिटिव है वो किसी को भी दिया जा सकता है और लग सकता है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, द स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नोन एज डैश। द स्टडी ऑफ आउटर स्पेस के अंदर जो स्टडी का नाम होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोबायोलॉजी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है, ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है सवाल, पेपर में भी आ चुका है कस्टम इंस्पेक्टर टेस्ट 2020 के अंदर। तो उसका करेक्ट क्वेश्चन है सी। और इसको कभी कभी डिस्टेंस भी दिया जाता है, लेंथ और डिस्टेंस, ठीक है जी। अगर इनमें से कोई भी होगा वो हम टिक करेंगे। क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है, द साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ पीपल। वो साइंस का नाम बताएं जिसकी स्टडी किस पे भी आप कहते हैं, मैनर्स और कस्टम ऑफ पीपल पे। तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सी स्टडी होती है, कौन सी साइंस होती है ये, ठीक है जी, ये होती है एथनोलॉजी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है, केमिकल यूज्ड टू किल रैट्स एंड माइस। चूहों को मारने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, ये भी कस्टम इंस्पेक्टर 2019 में आया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन है बी ऑप्शन इज करेक्ट, रोडेंटिसाइड्स। दूसरा ऑप्शन में हम देख रहे हैं इंसेक्टिसाइड्स है, फंगिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है वो है रोडेंटिसाइड्स, ये केमिकल का नाम है। 50 क्वेश्चन नंबर 52 है, केमिकल नेम ऑफ विनीगर। विनीगर का केमिकल नाम क्या है, ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, बी ऑप्शन है डाइल्यूटिक एसिटिक एसिड, सी है क्लोराइड ऑफ लाइम, ऑप्शन डी है कैल्शियम, ठीक है जी, ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है, डाइल्यूटिक एसिटिक एसिड, ये केमिकल नेम है विनीगर। 53 है, द इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स वेरी हाई टेम्परेचर इज डैश, ठीक है जी, ये 2019 और ऑफिसर में भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जिसको हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है, डिवाइस है। 54 है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का फाउंडर कौन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, निकोलस कोपरनिकस, ठीक है जी, ये मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का फादर है। सितारों के इल्म को एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 55 है, व्हिच फॉर्म ऑफ ड्रग अब्यूज इन्वॉल्व्स मोस्ट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विद HIV एड्स वायरस। इनमें से कौन से ड्रग जो हैं यूज़र हैं, ठीक है, जो यूज़ करते हैं, इनमें सिगरेट हैं, यूज़ अल्कोहल है, इंजेक्शन है ऑफ हीरोइन है, और डी टेकिंग टू मच एस्पिरिन। इनमें से कौन है, अगर वो ज़्यादा अब्यूज मतलब को यूज़ करेगा तो वो HIV एड्स में मतलब के उसके लिए हो सकती है। तो ये सी ऑप्शन है, इंजेक्शन ऑफ हीरोइन की इंजेक्शन जो भी लगाएगा तो हो सकता है उसको HIV एड्स हो जाए। 56 नंबर क्वेश्चन है, रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड बेस्ड ऑन। बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज़ है प्रोडक्शन ऑफ फूड के अंदर वो किस चीज़ पे बेस करता है, वो बेस करता है आपकी फर्मेंटेशन प्रोसेस पे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है जी, ठीक है जी। 57 है, डेफिशिएंसी ऑफ फॉलोइंग विटामिन डिक्रीजेज हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन। हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन क्या होती है, हेमोग्लोबिन जो खून के जो हमें लाल कलर नज़र आता है ना खून का, ये हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन इसकी कम हो जाना शुरू हो जाए तो वो किस चीज़ के लिए होती है, पायरिडोक्साइन, ठीक है जी, केमिकल है जिसको B6 विटामिन B6 भी बोला जाता है। ऑप्शन में भी विटामिन B6 भी आ जाता है। ये मैंने सारे लिख दिए हैं विटामिन के नाम, ये आपको याद होना चाहिए, अगर ये ना हो और बहुत सारी दफ़ा ये फिर नेम आ जाते हैं, ठीक है, तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। 58 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल सलाम ऑफ पाकिस्तान वाज वन ऑफ कंट्रीब्यूटर्स ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ। जो यूनिफिकेशन ऑफ डॉक्टर अब्दुल सलाम थे, जो उन्होंने किस चीज़ में कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है जी, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, बी ऑप्शन है जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स के अंदर उन्होंने यूनिफिकेशन की थी। क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग द डैश। हाइग्रोमीटर डिवाइस है, उस चीज़ किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को, ठीक है, जो पानी में जो हवा में जो मतलब के मॉइस्चर होता है उस चीज़ को। 60 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक। इनमें से कौन सा ज़्यादातर इलास्टिक है, ऑप्शन है स्टील, बी रबर, सी ग्लास, डी स्पॉन्जी। तो सबसे ज़्यादा जो है वो इलास्टिक कौन सा है, स्टील है। इलास्टिक का मतलब अगर वो चीज़ किसी चीज़ को किसी हद तक मतलब कि कंप्रेस किया जाए
लेकिन वो विदाउट ब्रेकेज वो अपनी असल जगह पे वापस जाए। ज़्यादातर वो बिल्कुल ना ही जाए, लेकिन किसी हद तक वो वापस चला जाए, लेकिन विदाउट ब्रेक। ठीक है जी, वो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, इलास्टिक। तो सबसे ज़्यादा जो इलास्टिक है वो स्टील है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो प्लीज़ इस वीडियोज़ के अंदर आप देखा करें और लाइक किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें और ज़्यादातर दोस्तों से शेयर किया करें। और कोई अगर सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। और इंशाल्लाह फिर अगले नेक्स्ट ईयर में आपसे मिलेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद।